आगामी 22 सितंबर से शारदीय नवरात्र की शुरुआत होने जा रही है और नवरात्र का जब जिक्र आपके जहन में आता है तो रात को होने वाले डांडिया और गरबा जो है वो आपके जहन में आते हैं, जिसके लिए पूरा साल इंतजार किया जाता है कि आखिर 9 दिनों का गरबा कब शुरू होगा। और मुंबई जो देश की आर्थिक राजधानी कही जाती है, वहां पर भी बड़े बड़े जो है हॉल में, बड़े बड़े मैदानों में जो है गरबा खेला जाता है और दूर दराज से लोग जो है उसे देखने के लिए पहुंचते हैं और कई सारे लोग जो हैं एक महीना पहले ही तैयारियां शुरू कर देते हैं। और इस वक्त हम मौजूद हैं मुंबई के एक ऐसे ही वाइब्रेंस गरबा की टीम के पास, जहां पर आप देखिए कि तैयारियां जो हैं शुरू हो चुकी हैं और इंतजार किया जा रहा है कि कब 22 सितंबर का वो दिन आए और मंच सजा जाए और लोगों को अपने गानों पर जो है वो ठुमक ठुमक कर नचाया जाए। क्योंकि गरबा जो नाम आता है तो सबसे पहले जहन में आता है कि कैसे खेला जाना चाहिए, जिसमें पूरा परिवार जो है सम्मिलित होता है और इसे देखने के लिए लोग खड़े हो जाते हैं। और हम वाइब्रेंस गरबा की टीम से ही बातचीत करेंगे कि आखिर उनकी तैयारियां इस साल कैसे हो रही है और कितने वो एक्साइटेड हैं इस साल, और पिछले साल की अगर हम बात करें तो इस साल क्या कुछ दर्शकों को इस बार नया मिलने वाला है। और ये देखिए हम इनसे बात करेंगे कि आप बताइए कि सबसे पहले कि गरबा शुरू होने वाला है और तैयारियां जो हैं आप लोगों को बहुत पहले से करनी पड़ती हैं, और सबसे पहले मुझे ये बताइए कि इस बार कौन से नए गाने जो हैं आप दर्शकों को ये बताएंगे कि इस बार गरबे में ये थीम होगा, उस पर जो लोग हैं, जो यंगस्टर्स हैं, काफ़ी हम देखते हैं कि लोग आते हैं, नाचते हैं, तो इस बार कौन से नए गाने जो हैं वो इस गरबा में देखने को मिलने वाला है? देखिए, नए तो आजकल बहुत सारे गाने आ रहे हैं, वो तो गाए ही जाएंगे। सब लोग बहुत सारे नए नए गाने गाते हैं, लेकिन क्या होता है कि नए नए गाकर हम पुराने जो हैं वो भूल जाते हैं। तो हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम जितना हो सके ट्रेडिशनल और फोक म्यूज़िक को लेकर चलें पूरी नवरात्रि में, क्योंकि वही है जो लोगों को रूटेड रखती हैं, अपने रूट्स को याद दिलाती हैं। और उसी में जो असली जो गुजराती कल्चर या जो कम्युनिटी या जो फोक कम्युनिटी है उसकी बातें होती हैं, वो पुराने फोक म्यूज़िक में होती है। सो दैट विल कीप द ऑडियंसेस रूटेड, आई थिंक। अच्छा, हम गरबा में देखते हैं कि पुराने गानों का रिमिक्स आ जाता है, कई सारे सिंगर्स हैं जो वही पुराने गाने शुरू कर देते हैं, उस पर लोग डांस करते हैं। आपको लगता है कि पुराने गाने का ट्रेंड अभी भी चल रहा है? क्योंकि मार्केट में, क्योंकि जब गरबा आता है तो ऐसे गाने भी देखने को मिलते हैं, खासतौर अपने जिस तरह से गुजराती ट्रेंड्स की बात की। बिल्कुल, आजकल मुझे ऐसा लगता है कि जो इनफैक्ट जो मेरी जनरेशन के, मेरे जो कंटेम्प्रेरी सिंगर्स हैं, वो सब इसी कोशिश में लगे हैं कि जो पुराने गरबा हैं, पुराने जो गाने हैं, रास गीत, इनको कैसे नई पीढ़ी तक पहुंचाया जाए। तो इनको पैकेजिंग कंटेम्प्रेरी वे में करके पहुंचाते हैं और ये बहुत अच्छी बात है। तो हमारी भी कोशिश यही रहेगी। अच्छा, आप लोग की टीम कहाँ ये परफॉर्म करने वाली है? मुंबई के किस शहर इलाके में अगर हम बात करें, और लोगों को अगर आना हो तो वो कैसे आएंगे आपको सुनने के लिए, आपके तमाम जो तैयारियां हो रही है उसे देखने के लिए? हम कांदिवली वेस्ट में परफॉर्म करने वाले हैं और इसकी टिकट्स कई जगहों पर अवेलेबल हैं, पासेस अवेलेबल हैं। तो मैं चाहती हूँ कि लोग वाइब्रेंस गरबा 2025 के नाम को ढूंढें और उनके पासेस को उपलब्ध करें। बिल्कुल बिल्कुल, तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और जैसे इन्होंने बताया कि इस बार पासेस भी मिलेंगे, आप आके गरबा देख सकते हैं। और इनसे भी बात करेंगे कि आखिर आप बताइए कि सबसे ज़्यादा जो लोग गरबे में आते हैं वो म्यूज़िक सुनना पसंद करते हैं। इस बार क्या अलग आप म्यूज़िक लोगों को देंगे? क्योंकि गरबा जिस तरह से उन्होंने कहा कि पुराने गानों को ही मॉडिफाई करके नया बजाया जाता है और यही लोग सुनने आते हैं, तो इस बार क्या नया होने वाला है? हमारा पहले से प्रयास रहा है कि इसकी जो ऑथेंटिसिटी है, ऐसे जो गरबे जो प्राचीन साल से चलते आ रहे हैं, उसको थोड़ा सा मॉडर्न ट्विस्ट देके, जैसे हम लोग नासिक की एक पैटर्न है, लेजियम पैटर्न में वही गुजराती गाने प्रस्तुत करेंगे। फिर गरबे के अलग अलग जो स्टेप जो किसी ने आज तक पहले से चलते आए लेकिन देखे नहीं है, तो उसी तरह से हम लोग उसको भी पेश करने की कोशिश करेंगे। बहुत सारे जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं यहाँ पे देखेंगे, जैसे डिमड़ी है कि कासिया है, जो आप गुजराती कल्चर में सुनते हैं। तो उसके साथ हमने ये पूरा एक जैसे फ्यूजन एक मर्ज किया है, तो वो आपको इस बार देखने मिलेगा। अच्छा, लेकिन कई बार लोगों की शिकायत होती है कि यंग क्राउड ज़्यादा आता है, जो ओल्डेस्ट लोग होते हैं वो कहते हैं कि हमारे ज़माने के भी गाने होते थे, उस वक्त भी देवी माँ के गीत हुआ करते, वो नहीं बजाए जाते हैं गरबे में खासतौर पर। तो क्या दोनों को बैलेंस करना कितना वो रहता है? क्योंकि जब लास्ट के 2-3 दिन रह जाते हैं, 7वें 8वें दिन बहुत ज़्यादा भीड़ होने लगती है देखने के लिए। हमारा ऑलवेज पहले से प्रयास यही है कि जब भी हम गाने की लिस्ट बनाए, उसी में देखेंगे कि जब पहले से जो गाने जो मेरे दादाजी के दादा जो सुनते आ रहे थे, वो भी गाने हमारे में होते हैं और आज का जो ट्रेंड सुनते हैं वो भी होते हैं। सो एक कल्चर हमारा ऐसा होता है कि सबको हम लोग कवर कर सकें, चाहे नए से नए गाने हो, पुराने हो, और देसी जो उसका फोक कल्चर है वो मेंटेन हो। अच्छा, देखा जाता है कि कौन से ऐसे गाने हर साल जो आप लोग एक बजाते होंगे जिससे ज़्यादा जो जोश हाई हो जाता है? क्योंकि हम देखते हैं कि कई सारे ऐसे गाने हैं जिस पे ज़्यादा लोग अच्छे से फिर नाचने लगते हैं गरबा में। इस फेस्टिवल की जो महत्ता है, जो
माता जी माँ अम्बे या तो जो उसको एक जो डांसिंग फॉर्म कहा जाता है वो है डाकला। तो आप थोड़ी देर में आपको सुनाएंगे वो डाकला का कैसा म्यूज़िक है। तो जब डाकला जब बजता है तो हम खेलने वाले में तो जोश तो आता ही है, बट हम भी जब स्टेज पे परफॉर्म कर रहे हैं तो आप देखेंगे पूरी की पूरी टीम उस गाने पे उस म्यूज़िक पे एकदम उछल के एकदम पूरे जोश के साथ परफॉर्म करती हैं। तो हमारा ऑलवेज ऐसे ही है कि डाकला में और ज़्यादा एनर्जी वाले गाने और जो अम्बा जी के जो गरबे हैं वो कैसे हम लोग इसमें इंक्लूड कर सकें। कितने लोग की टीम है आप लोग और कब से ये तैयारियां शुरू कर देते हैं? क्योंकि अभी कुछ ही दिन बचे हैं और जब नवरात्र की बात आती है तो तैयारियां बहुत दिनों से शुरू हो जाती है। ओवरऑल एज ऑफ नाउ हमारी 25 जन की टीम है और इसकी जो गाने की लिस्टिंग है वो एटलीस्ट हम लोग 3-4 महीने पहले से शुरुआत करते हैं। तब धीरे धीरे पहले सब सिंगर्स बैठते हैं, स्केल्स सब डिसाइड होते हैं, उसके बाद रिदम के साथ उसके बाद पूरा ग्रुप जब आता है तो एटलीस्ट हम लोग 8 से 10 रिहर्सल करते हैं, तब जाके हम थोड़ा सा वहाँ पर पहुँच सकते हैं। बिल्कुल, देखिए तैयारियां इनकी पूरी हो चुकी है और साफ तौर पे बता रहे हैं कि 2 से 3 महीने पहले इनकी तैयारियां शुरू हो जाती है। हम आप बताइए कि कितने तैयार हैं? 22 तारीख से नवरात्र की शुरुआत होने जा रही है और गरबा उसके लिए पूरा जो है साल भर इंतजार करते हैं, खासतौर पर यंगस्टर। तो यंगस्टर लोगों को ध्यान में रखते हुए कैसे धुन बनाया जाता है और कैसे बेस बनाए जाते हैं? काफ़ी हम लोग ने तैयारी की है यंगस्टर्स के लिए और जो हम लोग जो बीट्स ले रहे हैं वो यंगस्टर्स के साथ में जो ओल्ड वाले भी है यंगस्टर्स भी है, वो लोग साथ में बहुत गरबा नाचेंगे और बहुत धुन बजेंगे। अच्छा, और वैसे क्राउड कैसा रहता है? अगर पिछले साल की अगर हम बात करें तो इस साल आपको लगता है कि और भी लोग आएंगे देखने? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और भी बहुत क्राउड आएंगे और हम लोग तो एक्चुअली बैंक्वेट में है तो मतलब 12 बजे के ऊपर भी चलेगा। सो मतलब ये एक हम लोग को फ़ायदा है कि मतलब टाइम ज़्यादा मिलेगा जो खेलने वाले हैं खिलाड़ियों को। लेकिन बैंक्वेट जो है कभी कभी आपको लगता है नहीं छोटा पड़ जाता होगा? भीड़ आदि बहुत ज़्यादा लोग आने देखते, खासतौर पर लास्ट के 3-4 दिन तो बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है। कुछ मैनेज करेंगे, ट्राई करेंगे, मतलब जो है वो तो है ही। मैदान से अगर ओपन ग्राउंड से देखेंगे तो बैंक्वेट में काफ़ी फ़र्क पड़ता है, बट जो है वो तो करना पड़ेगा सर। बिल्कुल, तो बिल्कुल इनकी भी तैयारियां पूरी हो चुकी है और साफ तौर पे कह रहे हैं कि बैंक्वेट जो है वो भले ही छोटा पड़ जाए लेकिन जो गरबा खेलने वाले लोग हैं वो ज़रूर आते हैं, देखते हैं। खासतौर पर 5वें 6वें 7वें 7वें दिन के बाद से गरबा खेलने के लिए और डांडिया खेलने के लिए लोगों की भीड़ जो है मुंबई में उमड़ पड़ती है और ख़ासतौर पर ये वो त्यौहार है जहाँ पर लोग छुट्टियाँ लेकर जाते हैं, अपने परिवार के साथ खेलते हैं और इसका जश्न जो है वो मनाते हैं, क्योंकि ये ऐसा त्यौहार है जहाँ पर यंगस्टर जो है सबसे ज़्यादा इसमें सम्मिलित होते हैं। उसके साथ इसे खेलने वाले से ज़्यादा देखने वाले की तादाद भी जो है वो दिखाई देती है। लेकिन बहरहाल माया नगरी मुंबई की अगर बात करें तो इस बार नवरात्रि और डांडिया गरबा के लिए पूरी तरीके से तैयार हो चुकी है। कैमरामैन सुभाषिस दाम के साथ शुभम पांडे, TV9 भारतवर्ष, मुंबई।